डिस्कस अबाउट इंडियाज रोल इन बिम्स्टेक। तो क्या चीज पूछी गई, बिम्स्टेक के अंदर इंडिया का रोल, है ना, कि डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन इन द रीजन। इससे क्या होगा कि हमारा इंडिया का क्या रोल है जिससे डेवलपमेंट हो सके इस रीजन की। तो वो इंडिया किस किस तरीके से बिम्स्टेक में एक रोल प्ले कर रहा है, अगर अब हम देखें, क्या लीडरशिप के लिए काम कर रहा है इंडिया, है ना। यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो, चाहे आप देख लो सिक्योरिटी की बात कर लो, है ना, इंडिया अच्छा काम कर रहा है। चाहे एनर्जी की बात करो, इंडिया एक तरह से बीच में है कंट्री। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो क्या कनेक्टिविटी, है ना, एक कनेक्टिविटी इंडिया की वजह से आ रही है। वो चाहे आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, है ना, या फिर हम मैरीटाइम कनेक्टिविटी, लैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, या वाटर, है ना, मैरीटाइम, मैरीटाइम कनेक्टिविटी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशन एज बिम्स्टेक, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया का एक मेजर रोल है ना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एज इंस्टीट्यूशन। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, जैसे बिम्स्टेक चार्टर है ना, बिम्स्टेक चार्टर कर रहे हैं, फिनेंशियली इंडिया हेल्प कर रहा है, पैसे दे रहा है। अगर हम स्ट्रैटेजिक, हम अपनी बात करें, एक स्ट्रैटेजिक रोल हमारे कनेक्ट, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की हम बात करते हैं ना, जैसे हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक सार्क के ऑल्टरनेटिव की तरह हम इसको देख रहे हैं। और पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल एस्पेक्ट जो होगा, पीपल, एक कल्चरल डायमेंशन है ना। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि बिम्स्टेक में इंडिया का रोल, जिससे क्या होगा कि डेवलपमेंट हो पूरे रीजन में, कॉपरेशन हो पूरे रीजन में। तो इन थीम्स पे हम बात कर सकते हैं। कहाँ आता है अगर हम पेपर में देखें, ठीक है ना, जो हमारा जनरल स्टडीज के अंदर है ना, यूनिट 3 सब यूनिट 1 है, इसमें बायलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। देखो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते रहते हैं। बिम्स्टेक है ना, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अभी जैसे सार्क भी है, थोड़ा सा डाउनग्रेड हो रहा है, तो बिम्स्टेक एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो क्या क्या डायमेंशन है, इसको समझते हैं। पहले तो अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, है ना, फुल फॉर्म क्या है बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ठीक है, मेन इसमें क्या है, बे ऑफ बंगाल रीजन, जितनी भी कंट्रीज है इसको बे ऑफ बंगाल कनेक्ट करता है। कौन कौन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है जी। तो हमारा तो मेन एक तरह से कंट्री यहाँ पर एक बे ऑफ बंगाल रीजन है, और इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। 7 कंट्रीज हैं इसमें। किस चीज के लिए आए, क्यों ये बने, अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें ना बिम्स्टेक का, तो एक एक इन्वायरमेंट बनाना है ताकि इस एरिया में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट, एक जो बेसिस रहेगा। फिर आपस में कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे मेंबर को हेल्प करना, असिस्ट करना, और मेंटेन करनी है क्लोज और बेनिफिशियल कोऑपरेशन। जैसे हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी, उनके साथ एक बेनिफिशियल कोऑपरेशन करनी है। फिर गरीबी को हटाना है, जो भी रीजन है, जो भी कंट्रीज है, एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज है सारी, तो गरीबी हटानी है। और एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रमोट करनी है, प्रमोट करनी है सिनर्जी। तो एक कनेक्टिविटी का फ्रेमवर्क, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, तो कनेक्टिविटी लाने की कोशिश करनी है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ना, जिसके लिए हमने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बनाया है। अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, ये वही 1997 में, है ना, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया है। अब वो बात भी रहती है ना कि क्यों, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, अगर हम ऐसे देखें, ये अराउंड 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना, यहां पर है। ये अराउंड 3.8 ट्रिलियन जो जीडीपी है ना, 3.8 ट्रिलियन।
ओवरऑल, है ना, जो जीडीपी है उसको ये अकाउंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रीजन है, हम बात कर रहे हैं, है ना। ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, है ना, जिस टाइम पर ये डिस्कशन हुआ था। और ये कब बना है? 6 जून 1997, 6 जून 1997। प्रेजेंट चेयर, है ना, 2024 में इंडिया हो गया है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ है? ढाका, है ना, बांग्लादेश में। और जितनी भी कंट्रीज है ना, देखो हमारे लिए सारी इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? अगर हम इसको बात करें, जैसे भूटान है ना, सबसे, इंडिया भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर आप इस चीज को देखोगे, है ना। हम बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मांगडेचू, जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मांगडेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फिर कोलुमचू, है ना, के ओ, कोलुम, LUMGCH, कोलुमचू। ये क्या है? हमारे मेजर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है ना, यहाँ पर तो एक तरह से कनेक्ट, क्योंकि वही रहेगा ना, रिवर्स है यहाँ पर, है ना, हिली टेरेन है। और यहाँ अगर आप देखोगे ना कि हम लोग इनको ग्रांट असिस्टेंस भी दे रहे हैं। इंडिया ने इनको एक ग्यालसुंग प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंस दी है ना, ग्यालसुंग, GYALSUNG, GYALSUNG, ठीक है ना, एक हमारा ग्यालसुंग प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमने पैसा दिया है। तो कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज ग्रो करने के लिए। वो ये होता है ना कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं। अभी हमारा भूटान का जो डुकरेन है ना, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं भूटान के डुकरेन, हमारे जो इंडियन नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, ठीक है ना, इंडिया का जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, इसके साथ हम इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए भूटान एक इंपॉर्टेंट नेशन रहेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें और कौन कौन से नेशन है यहाँ पर, देखो जैसे नेपाल है ना। नेपाल हमारा, अगर हम ऐसे कहें क्यों इंपॉर्टेंट है, कि सबसे बड़ा बॉर्डर अगर हम देखें, 5 इंडियन स्टेट्स इसके साथ जुड़ते हैं। कौन कौन से अगर आप देखोगे ना, उत्तराखंड है, फिर हमारा उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है ना, ये सारे रीजन है हमारा, सिक्किम भी रहेगा, है ना। वो ये सारे रीजन आपके कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। रादर बिहार भी है ना। तो ये सारे जितने रीजन है, कनेक्टिविटी है ना, हमारा बॉर्डरिंग है। भारत गौरव जो टूरिस्ट ट्रेन है ना, भारत गौरव, ये नेपाल के साथ हम करते हैं, ठीक है ना। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, है ना। हमारे इश्यूज आजकल क्या चल रहे हैं अगर ऐसे देखोगे दोनों के बीच में, तो अभी जो बॉर्डर इश्यूज है, ठीक है ना, बॉर्डर इश्यूज, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो काला पानी का हुआ था, है ना, लिपु लेक का इशू हुआ था। तो ये हमारे डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं। और सूर्य किरण है ना, हम यहाँ पर इनके साथ मिलिट्री, हम ये बात कहते हैं ना कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो करते हैं ना, सूर्य किरण है, आर्मी हमारी इनके साथ करती है। ऐसे ही अगर हम श्रीलंका को देखें, श्रीलंका बॉर्डरिंग नेशन है, ठीक है ना। थर्ड लार्जेस्ट हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का, अगर आप देखो ना, या श्रीलंका के लिए ना, ये जैसे अगर हम कहेंगे ना, हम श्रीलंका के थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। वो हमसे, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, मतलब हम हमसे वो एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी कौन है? जैसे चाइना है, चाइना एक मेजर, अगर हम कहें कि ग्रोथ कर रहा है। इशू अगर हम देखेंगे तो फिशरमैन इशू हमारा इनके साथ चल रहा है ना। फिशरमैन का था। एक्सरसाइजेज अगर आप देखोगे, मैत्री शक्ति है, स्लाइनेक्स है, ये हम नेपाल के साथ एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। बांग्लादेश है, बांग्लादेश ना हमारे बॉर्डरिंग कंट्री है ना। और अगर हम देखें कि तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट है जो काफी न्यूज में चला हुआ था बांग्लादेश के साथ ना, तीस्ता, तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, है ना। सबसे बड़े ट्रेडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, हम अगर ऐसे देखा जाए, श्रीलंका के, है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ, अगर हम देखेंगे ना कि इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं,
एक तो हमने तीस्ता की बात करी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज है अगर हम देखें, संप्रीति है, संप्रीति एक्सरसाइजेज हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, ठीक है। और ट्रेड है ना, ट्रेड के साथ हम इनके साथ कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली कहें जैसे थाईलैंड है ना, थाईलैंड एज नेशन अगर बात करें, तो अगर रिटन स्क्रिप्ट है जैसे है ना, साउथ एशियन जो पल्लवा अल्फाबेट्स है उससे इनकी स्क्रिप्ट हमारी डिराइव्ड है। और जैसे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, दोनों हमारे रिलीजन यहाँ पर थाईलैंड के साथ पॉपुलर रहेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी करते हैं हम इनके साथ? मैत्री, है ना, मैत्री एक्सरसाइज है। म्यांमार के साथ अगर हम देखते हैं हमारे रिलेशनशिप किन किन एस्पेक्ट में रहेंगे, है ना, ये अगर हम नॉर्थ ईस्ट की साइड से देखेंगे, ओनली साउथ एशियन कंट्री है जो लैंड बॉर्डर हमारे साथ शेयर करती है। साउथ ईस्ट एशिया में जो जो कंट्रीज रहेंगी ना, तो उसमें एक ही कंट्री है, जैसे थाईलैंड है ना, ये हमारे साथ कनेक्ट, सॉरी म्यांमार है, म्यांमार हमारे साथ कनेक्ट करेगी। अभी क्या है, जुंता चल रही है, 2021 में कूप हो गया था, है ना, बाकी हम इनको डेवलपमेंट के लिए, असिस्टेंस के लिए चीजें दे रहे हैं। इशू क्या है? रोहिंग्या क्राइसिस है, अगर हम देखें ना, मेजर क्या चल रहा है, रोहिंग्या का इशू चल रहा है। तो ये मेजर ऐसे की कंट्रीज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करते हैं ना कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज में क्यों आ रहा है कि एक बिम्स्टेक चार्टर बनाया है, ठीक है ना। बिम्स्टेक चार्टर ये 20 मई 2024 को बनाया गया था या लाया गया है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, है ना। अभी जैसे 20 मई को ये डिस्कशन हुआ है, तो इससे चेंज क्या है अगर हम बात करें ना चार्टर से, तो इंटरनेशनल एक लीगल स्टैंडिंग दे दी गई है, जैसे एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन हम दे रहे हैं। बिम्स्टेक को हम एक लीगल एंटिटी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि इससे चेंज क्या हो रहा है कि अब ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ डायरेक्टली इंगेज कर सकता है, जो भी मल्टीलेटरल बॉडीज है, ठीक है, जैसे डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन, इन इश्यूज के लिए अब इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन, अभी जो चार्टर हमने मतलब डिसाइड किया, फिर उसके सबने रेटिफाई कर दिया है। फिर इसमें कॉमन गोल और विजन की बात हुई है ना। तो इसमें क्या बात हो रही है कि हमने रीजनल कोऑपरेशन करनी है, किन किन एरियाज में? एक तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है ना, फिर आपने सोशल प्रोग्रेस के लिए काम करना है, और पीस और सिक्योरिटी बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर हमने करनी है। इसके लिए हम एक चार्टर बना रहे हैं, ताकि क्या होगा, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनेगा, कोलैबोरेशन होगा मेंबर कंट्रीज के बीच में, है ना। एक हम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि हमने एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। इसमें डिटेल्ड ये रेगुलर इंटरेक्शंस होंगी अलग अलग लेवल पे, कि सबमिट होंगी, कि हेड ऑफ द स्टेट मिल रहे हैं, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस है, सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग है। तो इसका एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है इस चार्टर के अंदर, कि कुछ कुछ टाइम में सब लोग साथ साथ में मिलेंगे। उसके अलावा एक एक्सपेंशन के लिए अपॉर्चुनिटी कर दी गई है कि और कंट्रीज को इसमें इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, तो ऑब्जर्वर स्टेटस भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि हम एंगेज करने के लिए रेडी है ना, ओपननेस है कि ब्रॉडर रिलेशनशिप आप इंटरनेशनल और है ना रीजनल पार्टनर्स के साथ करना चाह रहे हैं। तो अभी इस चार्टर से एक मेजर शिफ्ट आ रहा है बिम्स्टेक के अंदर। फर्दर इसमें क्या क्या बात करी है, कंट्रीज के लिए, है ना, रिवाइज्ड फोकस एरिया बना दिया है। तो एक सेक्टोरल लीडरशिप की बात हो रही है कि जो कंट्री जिस चीज में अच्छी है उनको किया जाए। तो यहाँ 7 सेक्टर्स करे गए हैं, और हर मेंबर कंट्री के लिए उसको रखा गया। जैसे बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश को ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। भूटान है, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए इसको किया गया है। और इंडिया है, इंडिया को सिक्योरिटी और एनर्जी के लिए, इसका इंडिया का फोकस सिक्योरिटी और एनर्जी पे रहे। म्यांमार है, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए। नेपाल है, पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए। श्रीलंका है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, और थाईलैंड रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया है, ये की सेक्टर्स है जिनको आइडेंटिफाई किया है बिम्स्टेक के अंडर, हर एक कंट्री के साथ कनेक्ट करके, और एक रीजनल कोऑपरेशन है, इसको स्ट्रेंथन करना है। तो इसमें है ना, एक सेक्टोरल लीडरशिप से सिर्फ यही नहीं हो रहा, क्लैरिफाई रूल्स भी कर रहे हैं, बट ये भी कि हर एक मेंबर है उसका कंट्रीब्यूशन अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जिस चीज में वो अच्छा है ना, ताकि ओवरऑल कोऑपरेशन ज्यादा इफेक्टिव हो सके, ज्यादा बैलेंस्ड एक रीजनल डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए अभी बिम्स्टेक चार्टर को साइन किया गया है, ठीक है। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस अबाउट इंडियाज रोल इन बिम्स्टेक डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन इन द रीजन, कि हमारा रोल क्या रहे, इंडिया का रोल क्या रहे। तो हम इस पे जैसे बात करें कि लीडरशिप, एक लीडरशिप रोल, ठीक है ना, जो भी की सेक्टर्स रहेंगे इसमें इंडिया लीडरशिप कर सकता है। और इसमें कौन से, जैसे हम कह रहे हैं ना, लीडरशिप इन की सेक्टर, कौन से, किस किस एरिया में इंडिया काम कर सकता है। एक सिक्योरिटी, इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन रीजन की हम बात करते हैं, तो वैसे ही यहां पर भी होगा। एक एनर्जी कोऑपरेशन, इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्या है कि इंडिया का रोल जिससे डेवलपमेंट हो सके और कोऑपरेशन बढ़े। देखो सिक्योरिटी के लिए इंडिया क्या काम कर रहा है, मतलब हमारे CTTC है, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, है ना, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। इस डायमेंशन में अगर हम बात करें तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इस एरिया में जो टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सब के अगेंस्ट काम कर रहा है। जैसे हम कहते हैं एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, है ना, तो टेररिज्म को काउंटर करना है ना, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं उनको काउंटर करना है। ठीक है, इसके अंदर ही एक बिम्स्टेक के अंडर कन्वेंशन है, बिम्स्टेक कन्वेंशन इन, ये था बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑफ कोऑपरेशन इन कम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, बिम्स्टेक convention in combating combating, पहला क्या है, टेररिज्म को कम्बैट करना है। ठीक है, तो पहला इंटरनेशनल, बिम्स्टेक कन्वेंशन इन कम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, कॉमा, और इसमें क्या क्या बातें होंगी, एक इसमें टेररिज्म है, एक है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, है ना, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक इसमें इलिसिट ट्रैफिकिंग का भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फिर है इलिसिट ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग क्या होता है, गलत तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इंसान है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये क्या है, ये कब आया था, ये आपका मार्च 2021 में बनाया गया था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक जो कमिटमेंट दिखती है ना, मार्च 2021 से इसको रन किया जा रहा है। तो देखो इसमें तीनों डायमेंशंस कवर हो जाएंगी, है ना, क्या है, इंटरनेशनल क्राइम, है ना, दूसरा क्या है, ट्रांसनेशनल, और मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ट्रैफिकिंग। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, तो दोनों पे काम कर रहा है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, इवन जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो बिम्स्टेक में, है ना, इंडिया इसी वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ सिर्फ डिजास्टर वाला एस्पेक्ट है। इसके अंडर भी जैसे नोएडा है, नोएडा में हमारा एक सेंटर है, ये अगर इसको देखें ना कि वेदर क्लाइमेट सेंटर, है ना, वेदर एंड क्लाइमेट सेंटर नोएडा में है। तो ये भी डिजास्टर के एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, जैसे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्पांस, डिजास्टर रेजिलियंस। ठीक है ना, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रेजिलियंस, रेजिलियंस। ठीक है जी, इन एस्पेक्ट्स के लिए, इन डायमेंशंस के लिए हमने नोएडा में अपना क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारे को हेल्प हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इससे कॉपरेशन बढ़ेगी, है ना, वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट सेंटर।
यहां जब हम बात करें जैसे की सेक्टर्स में से एनर्जी कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया एडवोकेट करता है कनेक्टिविटी, है ना, बिम्स्टेक के अंदर। और इसमें कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं कि ग्रिड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उससे क्या होगा, एनर्जी ट्रेड आपस में हो सकता है। तो एक बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, है ना, कहाँ बना रहे हैं, बेंगलुरु, है ना, ये बेंगलुरु में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। इसमें वही कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रिड की कनेक्टिविटी, एनर्जी जो ग्रिड है ना, ग्रिड कनेक्टिविटी की बात करनी है ना, बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन, है ना, इसको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन। इसके लिए बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, ये बेंगलुरु में है, बेंगलोर, ठीक है, ये भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या कर रहा है, एक एनर्जी सेंटर बना रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमिटमेंट एक रीजनल एनर्जी कोलैबोरेशन कोऑपरेशन के लिए, जिसके लिए इंडिया काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात फिर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, रीजनल कनेक्टिविटी, इसमें भी अगर हम देखें ना, एक तो हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, एक हम मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। रीजनल कनेक्टिविटी, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या इंडिया प्रमोट कर सकता है रीजनल कनेक्टिविटी, है ना, कैसे। हम देखो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, रोड है, रेलवेज है, ठीक है ना, तो हम इसमें काम कर रहे हैं। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कनेक्ट हो रहा है, और कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, बांग्लादेश, ठीक है ना कहीं एक कनेक्टिविटी रहेगी। इसके लिए क्या है, इंडिया क्या कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है। जैसे 2016 में 1.8 बिलियन का हम रोड की कंस्ट्रक्शन की, बांग्लादेश भूटान नेपाल, है ना, हमारा क्या है, एक बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, है ना, इनको कनेक्ट करने के लिए हम अपग्रेड करने के लिए रोड्स को कर रहे हैं। तो हमने 1.8 बिलियन डॉलर, 1.8 बिलियन, ना, ये रोड कनेक्टिविटी के लिए जो आपस में रहेगा, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ठीक है। और एक अगर हम देखेंगे कि आगे की अगर हम बात करते हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, है ना, दो है ना, एक बीबीआई है ना, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल। एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको हम काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, बट है ना, हम मतलब पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे। उसी तरीके से हमारा जो ट्राइलेटरल हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है, ट्राइलेटरल हाईवे, ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट रहेगा, है ना, इंडिया थाईलैंड म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे। इसी के आगे हम कनेक्शन में अगर हम बात करें, जैसे मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, मैरीटाइम में हम कह सकते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है ना। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इनके साथ हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बे ऑफ बंगाल रीजन है ना, ये रूट कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल रूट जो है, ये वर्ल्ड का अराउंड 25% जो ट्रेड रहेगा, है ना, वो कर सकता है केटर। तो इसलिए इस रीजन को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। तो रीजनल कनेक्टिविटी में अगर इंडिया काम कर रहा है, तो हाँ, ओवरऑल कॉपरेशन होगी।
फिर जैसे बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, ठीक है, तो इसको एज इंस्टीट्यूशन हम अगर कहें ना कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं, देखो ना, जब कोई इंस्टीट्यूशन बनता है उसमें नई नई पॉलिसीज बनती है ना, कुछ कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, और उससे क्या होता है, चीजें स्ट्रांग होती है। जैसे अभी हमने बात शुरू करी तो हमने बिम्स्टेक चार्टर की बात करी है ना, इसमें इंडिया एक मेजर रोल प्ले किया है इसकी फॉर्मुलेशन में, इसके बनने में, है ना, इंडिया पैसे दे रहा है ना, तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने की वजह से यस, इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर हम बिम्स्टेक चार्टर की बात करते हैं, अभी हमने देखा नेशन कंट्रीज है, इनको इंक्लूड किया गया है, सिग्निफिकेंट रोल डिवीजन किया गया है, ये बात हुई है कि हम इंटरनेशनली डिस्कशन कर सकते हैं और कंट्रीज को साथ में ला सकते हैं, ये सब किस में इंक्लूड होगी, ये सब बिम्स्टेक चार्टर के अंदर आएंगे। तो क्या है ये एक लॉन्ग टर्म विजन की तरह है ना, कहीं ना कहीं बिम्स्टेक चार्टर से क्या हो रहा है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म कैसे ये इंस्टीट्यूशन ग्रो करे। इसी के साथ हम बात कर सकते थे फिनेंस की, तो इंडिया बिम्स्टेक के अंदर, जैसे अगर हम कहें ना कि बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरियल बजट है ना, जो पैसा, इंडिया सबसे बड़ा है ना कंट्रीब्यूटर है, तो पैसा तो जरूरी होता ही है ना, सबसे ज्यादा पैसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनके सेक्रेटेरिएट के लिए, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 1 मिलियन हमने और बजट दिया है ना, कि भाई एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो, इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करे, इसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, इन सब से क्या होगा, अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होगा तो फिर आपस में एक ना, जैसे यूएस के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट हो रही है ना, तो एक स्ट्रेटेजिक, क्योंकि है ना, जब कनेक्टिविटी आएगी तो ओवरऑल होता क्या, उससे चेंज क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे है ना, एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट आ रही है ना, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बन रही है। और देखो, जब रीजनल कनेक्टिविटी होगी तो क्या इंडिया एक रीजनल लीडरशिप की तरफ बढ़ेगा, है ना, एक रीजनल लीडरशिप के लिए इंडिया परफॉर्म करेगा। जैसे हमारी पॉलिसीज ही देख लो, स्ट्रैटेजिक में एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, कहीं ना कहीं हम भी तो एक रीजनल लीडर की तरह इसमें ऊपर आ रहे हैं, है ना। अगर हम इसको देखें, क्या ये एक सार्क के ऑल्टरनेटिव की तरह हो सकता है? कौन सी कंट्री है जो यहां पर नहीं है? पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान के साथ इश्यूज चल रहे हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव की तरह ये हमारे लिए है। जैसे अगर हम इसको देखेंगे ना कि साउथ ईस्ट एक्ट ईस्ट एशिया में हम क्या कर रहे हैं, पहले था है ना कि लुक ईस्ट, अब क्या है एक्ट ईस्ट, तो एक्ट ईस्ट में हम क्या कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितनी भी रहेगी ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमने टाइज इंप्रूव करनी है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, रोड बना रहे हैं, रेलवे साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है हमारे, ऑलरेडी इन जगहों से कल्चरल लिंकेजेस है, इकोनॉमिक लिंकेजेस भी हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं। कनेक्टिविटी आएगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट इस रीजन की हो सकती है ना। सार्क है ना, सार्क में इश्यूज क्या क्या रहे थे, पाकिस्तान वाला इशू था, है ना, तो हम उसको एक तरह से साइडलाइन करके एक प्रॉपर कोलैबोरेशन इस रीजन में कर पा रहे हैं। अगर हम रीजनल लीडरशिप की बात करें तो इससे हम एज अ रीजनल लीडर भी बन रहे हैं, और ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट और कोऑपरेशन, है ना, वो चीज हो पा रही है, जिसका बेस कौन है, इंडिया, है ना। हमारी वजह से, जैसे हम जितना भी हम ये बात करें कि पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेगा ना, और इंडिया उसमें एक बेसिस है बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी ऐसे नेशन देखा जाए यहाँ पर इंडिया ही है ना, हमारे बीच एक कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है।
जितने भी हमारे नेशन रहेंगे, इसके अंदर हमारा एक बिम्स्टेक नेटवर्क पॉलिसी थिंक टैंक है ना। बिम्स्टेक नेटवर्क पॉलिसी थिंक टैंक। ठीक है, ये भी एक रोल प्ले कर रहा है। क्यों? अगर हम इसको देखें ना कि आपस में एक्सचेंजेस होंगे, कैसे कैसे एक्सचेंजेस हो रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज है ना। देखो क्या एजुकेशनल कोलैबोरेशंस भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे हमने जो चीजें बनाई है ना, हम उनको बेच सकते हैं, जो जहां हम टेक्नोलॉजिकली इनसे एडवांस्ड है। बिम्स्टेक कंट्रीज जितनी भी है ना, कहीं ना कहीं जब ये नहीं हुआ था कि रिपब्लिक डे में सारे, जिसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने सबको बुलाया गया थे, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर है ना कहीं जैसे बिम्स्टेक नेटवर्क और पॉलिसी थिंक टैंक, इसमें हम बात कर रहे होते हैं ये एजुकेशनल कोलैबोरेशन की, आपस में एक कनेक्टिविटी, यानी एक एकेडमिक और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है ना, वो साथ में मिलके आए। तो एक एकेडमिक इंटर रिलेशनशिप है ना, ये भी एक बेसिस बन सकता है। और देखो क्या फिर ओवरऑल ये डेवलपमेंट का बेसिस बनेगा, है ना। डेवलपमेंट का एक बेसिस बनता है। इसके अलावा वो पीपल टू पीपल टाइज में फिर वो ये जब इश्यूज आते हैं उस टाइम पर भी इंडिया हेल्प करी, जैसे हमने डिजास्टर की बात करी थी, है ना। तो इंडिया रिलीफ में, जैसे नेपाल में आया था उस टाइम भूकंप, तो इंडिया कर रहा है ना हेल्प। इंडिया का एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग, हम शोकेस कर रहे हैं, इससे रीजनल कोऑपरेशन हो रही है। इवन इंडिया का जैसे एनडीआरएफ है, डिजास्टर ट्रेनिंग के लिए भी कर रहा है ना। हमारा इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर है ना, कहाँ पर है? नागपुर में, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर इंडिया का। पीपल टू पीपल टाइज हम कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर नागपुर। सार्क, चलो सार्क सैटेलाइट तो फिर एक अलग उसमें आ जाएगा। पर हाँ, हम ये चीज तो कर ही रहे कि जितनी भी कनेक्टिविटी कंट्रीज है, इसमें सैटेलाइट के थ्रू भी, है ना, हमारे पास सैटेलाइट्स है, तो आपस में वो रीजनल कोऑपरेशन के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो प्रश्न क्या है कि इंडिया का रोल है ना, कि हम कैसे कैसे डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी की बात करी, एनर्जी की बात करी, ट्रांसपोर्ट की बात करी, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की बात करी, है ना, स्ट्रैटेजिक इंप्रूवमेंट और पीपल टू पीपल टाइज, ये जो थीम है, इनको हम इनसे हम इनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज प्लेइंग अ रोल इन बिम्स्टेक टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन।